हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, वेलकम बैक। प्रशांत सर हियर। तो हम लोग आज एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व करेंगे, चूँकि हमने कल आपको सर्किल थ्रो 3 पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट बता दिया था। तो एक्सरसाइज 10.3 देखते हैं और इस एक्सरसाइज में देखते हैं क्या है। पहली चीज़ जो है इस एक्सरसाइज में आपकी सबसे पहले क्वेश्चन है कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो पहला क्वेश्चन जो है कि आप डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ करिए। तो हमने पेयर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ किए हैं अलग अलग। एक हमने पेयर ड्रॉ किया है ये सर्कल्स का, ये पहला केस है। एक पेयर हमने ये ड्रॉ किया है सर्कल का, ये दूसरा केस है। एक पेयर हमने ये ड्रॉ किया है सर्कल का और ये आपका थर्ड केस है। ठीक है, अब है क्या कि इन तीन पेयर में आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। ठीक है, कितने पॉइंट्स हर पेयर में कॉमन है। उसके बाद पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितना होगा हर पेयर में। ठीक है ग्रीन सर। तो पहले केस में हम देख सकते हैं कि इन दोनों सर्किल्स में कितने पॉइंट कॉमन हैं। तो यहाँ पे नो पॉइंट इन कॉमन, नो point is common for both the circles। दोनों सर्किल में कोई भी पॉइंट आपका कॉमन नहीं है। ठीक है, ये चीज सबसे मेन है कि इसमें एक भी पॉइंट आपका कॉमन नहीं आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं ये सर्किल एक दूसरे को ना तो टच कर रहे हैं ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो ये सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो दोनों सर्किल में कॉमन है। तो एक पॉइंट तो हमें ये दिखाई दे रहा है और एक पॉइंट हमें ये दिखाई दे रहा है। तो केस 2 हमारे पास जो है when the two circles intersect each other, when the two circles intersect each other, जब दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने पॉइंट कॉमन है, 2। तो आप लिखेंगे पॉइंट्स इन कॉमन इज 2, पॉइंट्स इन कॉमन इक्वल्स टू 2। थर्ड केस जो है हमारे पास when the two circle touches exteriorly, when the two circles touches एक्सटीरियरली, जब दो सर्किल एक दूसरे को एक्सटीरियरली टच करते हैं तो कितने पॉइंट कॉमन है। नंबर ऑफ पॉइंट्स इन कॉमन, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन कॉमन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो एक केस आपका ये हो गया, एक केस आपका ये हो गया, एक केस आपका ये हो गया। इन तीन केस के अलावा अगर आपको चौथा केस कोई दिमाग में आ रहा है तो जरूर बताइएगा। मैक्सिमम जो पॉसिबल केसेस हैं वो 3 ही हो सकते हैं, व्हेन द सर्किल नीदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स। सेकंड केस हमने देख लिया कि व्हेन द सर्किल इंटरसेक्ट्स ईच अदर, और थर्ड केस देख लिया व्हेन द सर्किल टचेस एक्सटीरियरली ईच अदर। तो यहाँ पर एक पॉइंट कॉमन आया है, यहाँ पर 2 पॉइंट कॉमन आए, यहाँ पर 3 पॉइंट, यहाँ पर एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, देखिए गिव, सपोज यू आर गिवन अ सर्किल। मान लीजिए आपको एक सर्किल दिया गया है, तो बोला है कि गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड द सेंटर ऑफ सर्किल। इट मींस यू आर नॉट श्योर अबाउट, यू आर नॉट, यू डोंट नो वेयर द सेंटर इज एग्जिस्टिंग। इस सर्किल का सेंटर कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो मान लेते हैं कि हमें इस सर्किल का सेंटर मालूम नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर सर्किल बनाया होगा तो सेंटर जरूर मालूम होगा। मान लीजिए अपने सर्किल किसी एक बेंगल से बनाया है तो आपको सर्किल का सेंटर यहाँ पर मालूम नहीं है और आपको पता करना है कि सर्किल का सेंटर होगा क्या। तो इसके लिए एक प्रोसेस है कि टेक 3 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्रीज ऑफ सर्किल एंड नेम देम एज A, B एंड C। ये कंस्ट्रक्शन मैंने कल कराई थी, ऐसी एक कंस्ट्रक्शन, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। जिन लोगों को कल समझ में ना आया वो आज के वीडियो में देख सकते हैं। 3 पॉइंट हमने यहाँ पे ले लेते हैं, A, B एंड C। फिर हम A को B से और B को C से ज्वाइन करेंगे।
ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे खुद लिख सकते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेप क्या होगा, टेक 3 पॉइंट्स A, B and C on the boundary of circle. सेकेंड स्टेप क्या लिखेंगे आप, ज्वाइन A to B एंड B to C, ज्वाइन A to B एंड B to C। आपने A को B से ज्वाइन कर दिया और B को C से ज्वाइन कर दिया, तो आपको क्या मिली है, यू फाइंड अ कॉर्ड AB एंड अनदर कॉर्ड BC। एक कॉर्ड आपको मिली है। अब मैं ये स्टेप सारे नहीं लिख रहा हूँ, वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। ज्वाइन A to B एंड B to C, यू विल गेट अ कॉर्ड AB एंड अनदर कॉर्ड BC, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। आपने AB का क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये तो आपने 8th में पढ़ा होगा कि हाउ टू फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन। देन फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, फिर आपने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। एंड द पॉइंट वेयर दीज टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, और जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट ही आपका सेंटर ऑफ सर्किल होगा, ये पॉइंट ही आपका सेंटर ऑफ सर्किल होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल व्हेन द सेंटर इज अननोन, यानी एक सर्किल का सेंटर कैसे फाइंड करना है जब सेंटर इसका मालूम ना हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको खुद लिखने होंगे कि क्या स्टेप्स आपने किए हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेंशन करते रहना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसे रफ कर दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप देख सकते हैं बुक में दिया गया होगा कि इफ 2 सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, अगर 2 सर्किल एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो if 2 circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on perpendicular bisector of common chord। 2 सर्किल एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो प्रूव करना है देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। वेरी गुड। ये एक सर्किल आपके पास है जिसका सेंटर है मान लीजिए C1, और एक ये सर्किल आपके पास है जिसका सेंटर है, हमने लेट कर लिया है C2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ 2 सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 सर्किल 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट दीज पॉइंट्स बी P एंड Q। मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है आपके P एंड Q, तो प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये आपकी क्या है, कॉमन कॉर्ड है। तो प्रूव करना है कि इस कॉमन कॉर्ड का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो सेंटर आपको वहीं पे मिल जाएंगे। यानी कि ये पॉइंट अगर मैं M लेट कर लूं, तो व्हाट आई नीड टू प्रूव दैट कि C1M इज इक्वल टू C2M। पहली चीज तो ये प्रूव करना है। दूसरी चीज मुझे ये बताना है कि एंगल PMC1 और एंगल PMC2 आपके इक्वल होंगे, और कितने होंगे वो, 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन डालनी पड़ेगी क्वेश्चन में। हमने P को C1 से और P को C2 से ज्वाइन कर दिया है, Q को भी हमने C1 से ज्वाइन कर दिया और Q को भी हमने C2 से ज्वाइन कर दिया है। तो ये थी आपकी कंस्ट्रक्शन की ज्वाइन P to C1 एंड P to C2, Q to C1 एंड Q to C2, ठीक है। तो अब आगे की प्रोसेस देखिए, यहाँ पे क्या करना है। हम यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स लेके चल रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। प्रूफ है इसका कि इन ट्रायंगल्स, पहला ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ PC1Q एंड दूसरा ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ PC2Q। अब देखो एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया PC1Q और दूसरा ट्रायंगल PC2Q, ठीक है। आई होप आपको साफ दिखाई दे रहा होगा ये ट्रायंगल कहाँ पे है। तो जरा देखिए PC1Q और PC2Q को क्या मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप लिखा PC1 इक्वल्स टू PC2, यार ये रेडियाई है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या QC1 इक्वल्स टू QC2 होगा, ये भी रेडियाई है। तीसरी चीज़ दोनों ट्रायंगल में क्या PQ कॉमन है, तो रीज़न आप खुद लिख देंगे, रेडियाई रेडियाई एंड कॉमन। तो भाई SSS रूल, क्या हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल
PC1Q is congruent to triangle PC2Q। ट्रायंगल आपका PC1Q और PC2Q कॉन्ग्रेंट होंगे, और अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो CPCT से क्या आपका ये एंगल यानी C1PQ बाई CPCT, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बाई CPCT एंगल C1PQ इक्वल टू एंगल C2PQ होगा, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये अभी एक पार्ट हुआ है, अभी इसमें आगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी अभी प्रूव जो करना है वो भी प्रूव नहीं हुआ है। तो आगे की प्रोसेस देखिए, उससे पहले मैं ये इतना कुछ रफ कर रहा हूँ जो कुछ लिखा है यहाँ पर। तो रिजल्ट हम अपने पास रखेंगे कि C1PQ इक्वल्स टू C2PQ। तो रिजल्ट यहाँ पे ये रफ कर दे रहा हूँ रिजल्ट को छोड़ के। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल्स PC1M एंड PC2M। मैंने दो ट्रायंगल लिए हैं PC1M और PC2M। तो सबसे पहली चीज तो दोनों ट्रायंगल में PC1 इक्वल्स टू PC2 होगा क्योंकि ये रेडियाई है। दूसरी चीज अभी हाल हमने प्रूफ किया है कि एंगल C1PM इक्वल टू एंगल C2PM होगा। आपके पास रिजल्ट भी है, देखिए यहाँ पर ये C1PQ लिया है, C1PQ बोले या C1PM बोले एक ही चीज है। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे कि प्रूव्ड अबव बाय द CPCT बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है। दूसरी चीज क्या PM दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो हमने लिख दिया PM इक्वल्स टू PM, दैट पार्ट इज कॉमन फॉर बोथ द ट्रायंगल्स। इज इट क्लियर? नाउ बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी I am sure that these triangles are congruent. These triangles means PC1M is now congruent to PC2M। तो ये वाला रिजल्ट हमें समझ में आ गया होगा कि ये रिजल्ट हमने क्यों निकाला और इसका यूज़ क्या था। तो अब ये अगर ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं भैया, तो क्या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि C1M इक्वल्स टू C2M होगा ना। C1M इक्वल्स टू C2M, यानी ये लाइन आपकी बाइसेक्टेड है। अब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। कौन कौन से एंगल? PMC1 इक्वल टू PMC2, यानी अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। अब दोनों का सम कर लीजिए लीनियर पेयर से, तो 2x इक्वल्स टू कितना होगा? x प्लस x इक्वल्स टू 180। इट मीन्स 2x इक्वल्स टू 180, इट मीन्स x इक्वल्स टू 90। और x हमने किसको माना था बेटा? PMC1 को, यानी ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो आपकी जो लाइन PQ है, दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू C1C2 एंड इट ऑल्सो बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट C1C2। तो आपकी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।